सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। शिवोहम शिवोहम। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। जीवों पर दया करें, बराबर परोपकार की भावना रखें, द्वेष और जलन की भावना एकदम न रखें। ये अपने आप को बिगाड़ देता है, नुकसान कर देता है। प्राणी अपने कर्मानुसार परिणाम पाता है। हमारे चाहने और नहीं चाहने से कुछ नहीं होता। इसलिए बराबर ही दूसरे के प्रति स्नेह रखें। सतगुरुवे नमः। आगे की कथा सुने। ये वर्णन हो रहा है इच्छाधारी नाग का। सतगुरु ने कैसे पीछा छुड़ाया। उसी रात उस लेबर को बुखार चढ़ा 106-7 डिग्री। डॉक्टरों की तमाम कोशिश के बावजूद भी बुखार कम न हो रहा था। सुबह सुबह लड़के के माता पिता और ठेकेदार दिनेश के घर आए और सारी बात बताई। तब ठेकेदार ने उनसे 5 रुपये लेकर मौनी बाबा के आश्रम पर प्रसाद चढ़ाने के लिए बोला और कहा कि अभी जाकर देखो, बुखार उतर गया होगा। करीब एक आधा घंटा बाद वे पुनः लौटे और सूचना देकर गए कि बुखार उतर गया है और डॉक्टरों ने छुट्टी कर दी है। इसके एक सप्ताह बाद रात को स्वप्न में एक सर्प जो 10-12 फीट लंबा था और जिसका चेहरा आदमी का था, दिनेश ठेकेदार के घर पर आकर उनके सामने खड़ा हो गया। दिनेश ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं? तब उसने अपना पूरा शरीर आदमी का किया और दिनेश को अपने अंगूठे में चोट का निशान दिखाया। मैं वही नाग हूँ जिसको तुमने घायल करवाया था। तुमने उस लड़के को बचाया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दिनेश ने हाथ जोड़कर विनती की कि मेरा कोई दोष नहीं है, वह तो गलती से ही हो गया, परंतु वह मानने को तैयार न था। तब दिनेश ने जरा तेज होकर कहा, मैं मौनी बाबा का चेला हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह सहमत होते हुए बोला, हाँ, इसीलिए तो तुम बच गए हो, नहीं तो मैं वहीं डस लेता। इतना कहकर वह अंतर्धान हो गया। सतगुरुवे नमः। दिनेश ठेकेदार अगले दिन सुबह सुबह ही मौनी बाबा के पास मौड़ी गए। मौनी बाबा बाहर बरामदे में चहलकदमी कर रहे थे। दिनेश ने उनके चरणों में सिर झुकाया। मौनी बाबा ने तुरंत कहा, अरे अब इच्छाधारी नाग से उलझ जाई हो, अरे वो बहुत खतरनाक नाग हुई हो। वे सारा वाकया स्वयं ही जान गए। इन्होंने इस संबंध में उनसे कुछ भी बात नहीं कही। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। मौनी बाबा भगवान तो अंतर्यामी हैं, जिन्हें सब पता होता था कि उनका भक्त कहाँ क्या कर रहा है। स्मरण करने पर वे सदा ही अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। सतगुरुवे नमः। एक बार दिनेश शर्मा मौनी बाबा के साथ जन्मभूमि चंदौली कोडरिया जा रहे थे। साथ में और भी भक्त भाई थे। एक जगह रास्ते में सब चाय पीने के लिए रुके। मौनी बाबा ने बस 2 चम्मच ही खाया और जरा सी चाय पिया। उनकी चाय का गिलास दिनेश शर्मा को मिला। दिनेश शर्मा ने गुरुदेव का गिलास मुंह लगाकर ग्रहण कर ली। साथ के लोगों ने कहा कि तुमने तो बाबा का गिलास जूठा कर दिया। इनको बड़ा पश्चाताप हुआ और इन्होंने कहा, गलती तो हो गई है, परंतु अब मैं इसे मिट्टी से 3 बार मांज दूंगा, तब तो जूठा न रहेगा। सबने स्वीकृति दे दी और इन्होंने उनका गिलास को भली भांति मिट्टी से 3-4 बार मांजा। सब कोडरिया पहुंच गए। किसी ने मौनी बाबा को दूध का गिलास दिया। बाबा ने अपना गिलास दूध पिया और बाकी इनको देने लगे। जब एक आधा बार इन्होंने कहा, आप पियो गुरुजी, तो वे बोले, अरे ले ले, पी ले। फिर मांझ दी मिट्टी से 3 बार। यह सुनकर ये द्रवित हो गए कि इन्हें तो मेरे हृदय की भी सब बात पता है। सतगुरुवे नमः। दिनेश शर्मा मौनी बाबा के शक्तियों वाले आश्रम मौड़ी जाया करते थे। वहाँ भूत प्रेत का भी इलाज होता था। कुछ लोगों पर सरकार की पेशी भी आती थी। इनको लगता था कि लोग झूठ मूठ का ही कहते हैं, गुरुजी मत मारो मत मारो। इनको विश्वास न था। एक दिन इन्होंने स्वप्न देखा कि ये मौड़ी आश्रम पर हैं। सामने मौनी बाबा खड़े हैं और इनसे कह रहे हैं, अरे तुझे हमारी शक्ति का पता ना हो, गुरु माने तो शंका न करी। फिर वे इनको लेकर सरकार के सामने खड़े हो गए। इन्होंने जब मौनी बाबा की ओर देखा तो वे इतने बड़े दिखाई दिए, इतने बड़े कि बहुत ही बड़े, हनुमान जी जैसे।
आकाश से लगे हुए। उनका शरीर इतना बड़ा हो गया था कि केवल टांगें ही दिखाई दे रही थी। तब ये इनसे बोले, अरे अब समझ गई हो, अब संशय ना करी। सतगुरु नमः। एक दफ़े दिनेश शर्मा मोड़ी आश्रम पर घूम रहे थे। मौनी बाबा अंदर वाले कमरे में बैठे थे। सुबह बाहर साफ सफाई में जुटे थे, घास काट रहे थे। उन्होंने दिनेश को देखा तो बोल उठे, आओ शर्मा जी घास काट लें। ये पैंट पहने थे, अतः कहा, मुझ पे क्या घास खुद रही है। वे बोले, अरे आश्रम पर सेवा करो। इन्होंने फिर भी घास न काटी। थोड़ी देर में मौनी बाबा अंदर से निकल कर आए और सूबे से बोले, अरे ला खुरपी हो, हम खोदी घास। दिनेश शर्मसार हो गए और खुरपी लेकर घास खोदने में जुट गए। इन्होंने मुश्किल से 5 मिनट ही घास खोदी होगी कि मौनी बाबा ने इनको वहाँ से उठा दिया और अंदर ले जाकर पानी वगैरह पिलवाए। सतगुरु नमः। एक अन्य अवसर पर मौनी बाबा जन्म स्थली कोडनिया को जा रहे थे। प्रमोद गाड़ी चला रहे थे और दिनेश, पप्पू आदि साथ थे। गाड़ी कानपुर पहुँचते पहुँचते आवाज़ करने लगी। रात को सब कानपुर में अखंडानंद आश्रम पर रुके। प्रमोद ने कहा, गाड़ी आवाज़ कर रही है। मौनी बाबा बोले, तो ठीक करवा ले। परंतु जब सुबह हुई तो बाबा बोले, अरे अब इलाहाबाद ठीक कराई हो। जब इलाहाबाद पहुँचो तो मिस्त्री बोले कि 3 घंटे लगेंगे। मौनी बाबा बोले, अरे चल चंदौली देख ली हो। और 6 बजे आश्रम पहुंच गए। वे ऊपर चढ़ गए और कह गए, अरे गाड़ी दिखा ले हो अभी। प्रमोद गाड़ी को स्टार्ट करके मिस्त्री के यहाँ चंदौली ले गए। मिस्त्री के यहाँ फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मिस्त्री ने बोनट खोल कर देखा और पूछा, ये गाड़ी कहाँ से ले आ रहे हो। उसे बताया गया तो अचरज करते हुए बोला, अरे तो मौनी बाबा ही से चला रहे थे। यह तो 1 किलोमीटर भी चलने लायक नहीं है। एक बार मौनी बाबा ने दिनेश शर्मा को बताया था, अय प्रमोद तो सो जाई, गाड़ी तो लाइट से चली। सतगुरु नमः। दिनेश शर्मा को सिगरेट पीने की आदत थी। ये अपना बिस्तर मौनी बाबा से दूर ही लगाते थे। एक दिन बाबा इनसे बोले, अरे यहाँ सोई हो। उन्होंने अरुण सेठ को उठा दिया और इनको बुला लिया। 9 बजा, फिर 10 बजा, फिर 11 बजा, फिर 12 बजा, फिर 1 बजा, परंतु मौनी बाबा न लेटे, वे बैठे ही रहे। तब उन्होंने पूछा, अरे सोई क्यों न हो। ये चुप रहे। तब वे लेट गए और चादर तान ली। दिनेश भी लेट गए। इनकी आंखें लगने की ही थी कि मौनी बाबा फिर बैठ गए। दिनेश भी उठकर बैठ गए। इनको बैठा देखकर वे फिर बोले, अरे ले, हम तो फिर से सो जाई हो। दिनेश भी लेट गए, परंतु थोड़ी देर में इन्हें वे फिर बैठे हुए दिखाई दिए। ये फिर उठकर बैठे। इस बार मौनी बाबा ने डांटा, अरे बेर बेर बैठ जाई हो, हमें भजन न करने देई। और उसी समय एक कहानी सुनाई। अरे सुना हो, शंकराचार्य जी ने एक बेर 10 मछलियाँ निगल ली। चेलों ने देखा तो उन्होंने भी मछलियाँ निगल ली। कुछ आगे जाकर शंकराचार्य जी ने 10 मछलियाँ जिंदा उगल दी और चेलों से भी कहा कि उगलो। कोई भी मछली नहीं उगल पाया तो उन्होंने 4-4 डंडे सबको मारे। अरे जो गुरु कहें वो करो, जो गुरु करें वो ना करो। यह कहानी सुन दिनेश आराम से लेटकर निश्चिंत होकर सो गए। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। ऐसे महान तपस्वी सतगुरु मुनि बाबा भगवान ब्रह्म स्वरूप, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुवे नमः। अगले दिन सुबह सुबह ही मौनी बाबा ने चलने की तैयारी कर ली। वे इनसे बोले, चलना हो तो चल, वरना रेल से आई हो। ये बोले, गुरुजी नहाए बिना खाना कैसे खाऊंगा। गुरुजी बोले, अरे आज सोहम रोटी करूं कहकर खा ले हो, हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है। लौटकर जब वह जटपुरा आश्रम पर पहुँचे तो वहाँ साईं राज इंतजार करते हुए मिले। गुरुजी मौनी बाबा ने साईं राज को बहुत स्नेह व सम्मान बख्शा, परंतु बाद में जब वह बिना गुरु आदेश के ही गुरु मंत्र देने लगे तो मौनी बाबा भगवान ने उन्हें भगा दिया। सतगुरुवे नमः। विजेंद्र यादव की बहन जी को ट्यूमर का ऑपरेशन आगरा में होने वाला था। उस समय गुरुदेव मौनी आश्रम पर विराजमान थे। विजेंद्र यादव ने मौनी बाबा से निवेदन किया। बाबा ने कहा, लगा दे अर्जी, नाम पता लिख दे, कहाँ ऑपरेशन हुई लिख दे और सुसेन वैद्य जी के अर्जी लगा दे। इन्होंने सारी बातें लिखकर अर्जी लगा दी। निश्चित तारीख को ऑपरेशन हुआ। ये तथा इनकी पत्नी व कई रिश्तेदार अस्पताल में मौजूद थे। ऑपरेशन के बाद बड़े डॉक्टर निकल गए और पीछे से केस बिगड़ गया।
अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मरीज की हालत नाजुक हो गई। ऑपरेशन थिएटर में अफरा तफरी मच गई। विजेंद्र यादव घबरा गए और गुरुजी को याद किया। अचानक इनको महसूस हुआ कि गुरुजी अस्पताल में आ गए हैं। बड़े डॉक्टर को इतने में बुला लिया गया और दोबारा ऑपरेशन चालू हुआ। इनके भाई की पत्नी ने मौनी बाबा को ऑपरेशन थिएटर में मरीज के पास खड़े देखा। इस बार ऑपरेशन के बाद स्थिति में सुधार होता चला गया और शीघ्र ही उनकी बहन जी स्वस्थ हो गई। जब कुछ दिनों बाद विजेंद्र यादव की पत्नी छाया आश्रम गई तो मौनी बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अरे सुसेण वैद्य जी तब भूल गईलन। यादव जी की बहन तो मर ही जाती। जब याद आई तो वैद्य जी ऑपरेशन करके आए, अब तो ठीक हैं। इनकी पत्नी ने गुरु जी के चरण पकड़ लिए और बोले, बाबा तुम्हारी ही कृपा से वह बच गई है। भक्तों के हितकारी दीनदयाल दीन बंधु प्रभु मौनी बाबा भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। एक बार विजेंद्र यादव अपनी श्रीमती जी छाया देवी के साथ मौड़ी आश्रम पर दर्शन को गए। छाया के पूरे शरीर में बुरी तरह दर्द था। वे पूरे दिन झोपड़ी में पड़ी रही। आखिर 4 बज गए। घर वापस भी लौटना था। अतः इन्होंने गुरु जी से निवेदन किया कि पत्नी को का वो बहुत दर्द है। गुरुदेव बोले, का होई हो ठीक हो जाई। छाया को बाबा के पास लाया गया और जो ही उन्होंने मौनी बाबा के चरण स्पर्श किए उनका सारा दर्द छू मंतर हो गया और वो तुरंत स्वस्थ हो गई। यादव जी कहते हैं कि गुरु बाबा को देखते ही सारे दुख दर्द परेशानी व्यथा सब किनारा कर लेता है। ऐसा आनंद पूर्वक उनका दर्शन है। ऐसा ही उनकी कुटी पर आज भी होता रहता है। सतगुरुवे नमः। यह घटना उस समय की है जब मौनी बाबा मौड़ी आश्रम में निवास कर रहे थे। वहाँ भगवान भोलेनाथ की स्थापना हुई थी और बाबा ने सभी को कांवर लाने भेजा। विजेंद्र सिंह यादव भी गए। ये कांवर लेकर चले आ रहे थे कि अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई। न जाने क्या हुआ कि इनसे चला ही नहीं जा रहा था। उधर इनकी पत्नी छाया मौड़ी आश्रम पर ठहरी हुई थी। उनसे मौनी बाबा कहने लगे, अरे यादव जी को नज़र लग गई हो। इधर विजेंद्र सिंह यादव ने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी शरीर ठीक कर दीजिए। अगर ठीक कर देंगे तो कांवर ले जाऊंगा, नहीं तो मैं बस से आ जाऊंगा। प्रार्थना करते ही ये 5 मिनट में ठीक हो गए। उधर गुरु जी ने छाया से कहा, अरे ठीक हो जाई हो, कुछ ना हुई। ये अपनी कांवर उठाकर पहले के समान चल दिए जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं। वापस आकर इन्होंने बताया कि किस प्रकार ये अचानक अस्वस्थ हो गए थे। तो पत्नी ने इन्हें बताया कि बाबा ने तो यही बता दिया था कि आपको नज़र लग गई है। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। यह लगभग 1993 की घटना है। विजेंद्र यादव के मित्र असिस्टेंट इंजीनियर सतबीर सिंह हैं जो नहर कॉलोनी बुलंदशहर में रहते हैं। सतबीर सिंह का किसी से बड़ा झगड़ा हुआ। बाद में दोनों पार्टी आखिर फैसले को राजी हो गई। उस फैसले में दोनों ओर से 20-25 लोग आए। विजेंद्र यादव को भी बुलाया गया था। फैसला हो गया और सतबीर सिंह के सारे आदमी वहां से चल गए। दूसरी पार्टी के लोग घर से बाहर आकर कहीं रुक गए। सबके जाने के पश्चात जब ये जाने को अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगे तो अचानक दूसरी पार्टी के 20-25 लोगों ने हाथी सरिया इत्यादि लेकर अचानक इस पर हमला बोल दिया। इनके गले में गुरुदेव मौनी बाबा का लॉकेट पड़ा था। इनका हाथ अपने लॉकेट पर पड़ा और इन्होंने गुरुदेव को पुकारा। दूसरे हाथ से हमलावरों में से एक का सरिया पकड़ लिया। फिर न जाने क्या हुआ, इतने हाथी सरिया इनके शरीर पर पड़े, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अचानक इनकी नज़र कॉलोनी के चौकीदार पर पड़ी जो यह घटना देख घबरा कर सामने बरामदा के खंभे के पीछे छिप गया था। उसके हाथ में एक बंदूक थी और गोलियां की पेटी उसके सीने पर लटकी थी। ये लपक कर उनके पास पहुंचे और बंदूक छीन ली तथा लोड करके गोली चला दी। फिर उधर से भी जवाबी गोली चली। आखिर पुलिस आई और लड़ाई बंद हो गई। इस लड़ाई में दूसरी पार्टी के 3-4 लोग घायल हो गए, परंतु इनका बाल भी बांका न हुआ है। इतने राड और सरिया पड़ने के बाद भी शरीर पर कहीं कट्टा, चोट, दर्द, खून का निशान ये सब कुछ नहीं मिला। ये सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। भला समर्थ सतगुरुदेव मौनी बाबा भगवान के अतिरिक्त भक्त की रक्षा ऐसा कौन कर सकता है। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।